हेलो फ्रेंड्स, जगह पॉइंट मिर्जापुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 यानी मैथ प्रश्नावली 1.4 का जो क्वेश्चंस छोटा हुए थे यानी दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आज चलते हैं और देखेंगे उन सब क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न 2, जिनमें से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी यहाँ पर कुछ संख्या बस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 करके, और इसमें से उन दशमलव प्रसार का लिखना है, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो कि शांत है। निम्न में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। शांत और अशांत का मैं डेफिनेशन आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में बता भी दिया था, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वहाँ पर रखा गया होता है पहला वीडियो, और उसमें से आप लोग को अच्छे तरीके से सॉल्व भी कराया गया है कुछ प्रश्नों को जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ही बार आया हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया 13/3125, जो 13/125 यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये सबसे पहले तो क्या ये शांत है या फिर अशांत है। शांत और अशांत देखने के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो शांत संख्या होती है वो 2 के पावर n और इंटू 5 के पावर n के प्रारूप का होता है। यानी फॉर्म क्या होती है उस संख्या की, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के जो फॉर्म का होता है उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या की शांत दशमलव। तो इसके बाद से मुझे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n या फिर इसके बाद 3 हो 7 हो या फिर 11 हो, कोई और संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आती है तो इसे हम लोग कहते हैं अशांत परिमेय। तो शांत परिमेय, शांत संख्या और अशांत दशमलव में आप लोग का सिंपल सा डिफरेंस है कि शांत दशमलव क्या होगा, जिसका हम लोग अगर जो फ्रैक्शंस है, जो भिन्न दिए गए हैं, उन भिन्न में से हर का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं या गुणनखंड करते हैं तो उस गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का यानी हर का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो उसमें फैक्टर जो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है। 2 और 5 का अगर एलसीएम फैक्टर करते हैं तो उसमें सिर्फ अगर हर का फैक्टर करते हैं उसमें सिर्फ 2 और 5 का 2 और 5 संख्या है। इस संख्या को हम लोग कहते हैं शांत संख्या यानी शांत दशमलव। इसके अलावा जो संख्या आती है उसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या 3125 दिया गया है उसका फैक्टर क्या होगा, फिर उसे हम लोग बताएंगे शांत प्रसार के रूप में। 3125 दिया गया है, ये 5 से कटेगा तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 × 25, फिर 5 से करेंगे 5 × 25, फिर 5 से करेंगे 5 × 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो कह सकते हैं 5 5 5 5 5 यानी 5 कितने बार आया है, 5 बार आया है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 5। 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5। अब यहाँ पर हम लोग को परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में करना है, दशमलव में लाना है संख्या को और बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना है। यहाँ पर जितने बार 5 रहेगा उतनी बार यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों। 5 5 बार था, 2 को 5 बार कर दिए। अब 2 को अगर 5 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 2 और 5 ये 2 × 5 कर लीजिए और पावर में कितना है 5 5 या 5 कर लीजिए। ये 2 के पावर 5 मतलब कितना होता है 32। 2 के पावर 5 मतलब कितना होता है 32 है। 2 × 2 × 2 × 2 इस तरीके से आप लोग 5 बार निकालेंगे तो आप लोग का 32 आएगा। फिर यहाँ पर 13 कितना हो जाएगा 26, 13 या 39 और 2 कितना होता है 39 और 2 होता है 41, 4 से 16 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। 10 के पावर कितना आ जाएगा 5। 10 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 को लिख सकते हैं 416 बटा 10 के पावर 5 1 2 3 4 5 यानी 1 के 5 जीरो के रूप में फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 10 1 में 5 जीरो का मतलब ये हुआ तो हम लोग का इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इस फॉर्म में करने के बाद 0.00416 के फॉर्म में लिख सकते हैं नंबर्स को। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है वो संख्या को हम लोग यहाँ पर 0.00416 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो इसका दशमलव प्रसार होगा 3113/3125 का वो 0.00416 होगा। इसके बाद दूसरा इसका प्रश्न है 17/8
जो 17/8 है क्या ये सबसे पहले शांत दशमलव है, यानी शांत संख्या है कि अशांत है। इसको भी हम लोग सबसे पहले जो इसका फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ये हर है, हर का यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर उसके बाद संख्याओं को हल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड अगर देखें तो सोल्यूशन में हो जाएगा आपको 17/8। अगर 17/8 की बात करें तो 17 2 × 2 × 2, यानी हम लोग 8 को 2 × 2 × 2 के फॉर्म में 3 बार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 17 2 के पावर 3। अब हमने उसमें देखा था कि 2 5 के पावर 5 आया था, तो हमने 2 के पावर 5 लिखा था। यहाँ पर 10 लाने के लिए 2 और 5 को गुणा करना जरूरी है। 2 के पावर 3 तो 5 के पावर 3 से, और 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 के पावर 3 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और में कितना हो जाएगा 3। 17 से कितना हो जाएगा 85, हाथ से लगा कितना 8, 17 34 और 8 कितना होता है 42, 2 हाथ से लगा 4, 17 कम 17, 17 4 कितना होता है 21। ये हो जाएगा 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 मतलब क्या होता है 1000, 2125 का हो जाएगा 1000। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे 2.125 आएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर जो संख्या आएगी 2.125 के ग्रुप का होगा। इसको 10 जो दशमलव प्रसार होगा वो कितना होगा 2.125 होगा। ये दूसरा नंबर का सॉल्यूशन है। तीसरा नंबर क्या दिया है 64/455। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है क्या जो नंबर्स दिया गया है वो क्या शांत दशमलव है कि नहीं है। अगर शांत दशमलव है तो दशमलव प्रसार करेंगे, अगर शांत दशमलव नहीं रहेगा वो परिमित संख्या, अगर शांत दशमलव नहीं है तो हम लोग को यहाँ पर दशमलव प्रसार में नहीं करना होगा। तो दूसरा दिया गया 64/455। 64/455। अगर 455 है, 455 के पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे फैक्टर, 455 के यहाँ पर क्या निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 5 से कर दीजिए, 5 9 45 और 5 1 5, फिर कितना हो जाएगा 3 7 से हो जाएगा, फिर 13 से हो जाएगा। इसका फैक्टर देखते हैं तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव का आप लोगों को सिंपल सा बताया गया था 2 और 5 अगर उसका फैक्टर में दिखता है तो शांत होगा, बाकी सब अशांत हो जाएंगे। एक ऐसा है ये अशांत परिमेय है, तो कह सकते हैं इसका हम लोग दशमलव प्रसार नहीं करेंगे। यानी इससे बताया गया सिर्फ वही करेंगे जो शांत है, जिससे उसी का दशमलव प्रसार निकालेंगे जो शांत दशमलव है, बाकी का हम लोग नहीं करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है 15/16। 15/16 सबसे पहले 1600 का हम फैक्टर निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। 1600 का फैक्टर अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 है। 2 कितनी बार आया है 6 बार आया है, 2 6 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है 2 बार। अगर यहाँ पर देखें तो 5 2 जो 6 बार आया है, 5 2 बार आया है, तो 5 को हम लोग 6 बार बनाना है। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 × 600 25 हो जाएगा। ये 2 के पावर 6 × 5 के पावर 6, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ कर सकते हैं 15 का गुणा कर दीजिए, 15 × 70, 5 हाथ से लगा 7, 15 30 7 37, 15 × 90 90 और 15 × 90 90 और 3 93, बता कितना हो जाएगा 2 × 5 की पावर 6, 93 75 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 भाग देंगे 0.00937 इसका क्या हो जाएगा हम लोग का दशमलव प्रसार हो जाएगा। यानी इस कौन सा नंबर था चौथा। इसके 5वां नंबर क्या है क्वेश्चंस में। अगर हम 5वें नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 5वां नंबर दिया गया है 29/343।
29/343 को सबसे पहले लोग ये चेक करेंगे क्या ये दशमलव प्रसार है या दशमलव प्रसार नहीं है। 29/343 क्या ये परिमेय 7 दशमलव है कि नहीं। 29 इसका फैक्टर करेंगे 7 × 7 × 7 तो 29 बता दिया 7 के पावर 3। अब जो 7 के पावर 3 दिया है तो क्या ये दशमलव प्रसार हो सकता है इसका? नहीं, क्योंकि ये अशांत संख्या है। अशांत संख्या में बताया गया है 2 और 5 का अगर कुछ भी अदर फैक्टर आता है तो संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 और 5 को नहीं रखने सिर्फ 7 आ रहा है तो 7 भी आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी, यानी अशांत हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो आज यही तक करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो से प्रश्न सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।